अस्सलाम वालेकुम पार्टी डॉटी से मैं हुस्न खान। दोस्तों आज का व्लॉग बड़ा खास है और मैं चाहूँगा कि आप इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्रिकेट फैंस हैं इनके जहन में एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर 3-4 क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आज व्लॉग में आपको क्लियर होंगे। जैसे कि एशिया कप और वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान के बगैर होता है तो पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान होगा, और दूसरा ये कि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में नहीं जाता तो आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है, और तीसरा अहम क्वेश्चन कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करता तो आईसीसी को और इनडायरेक्टली बीसीसीआई को कितना माली नुकसान होगा। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो ओवरऑल इस एशिया कप को लेकर, वर्ल्ड कप को लेकर जहनों में आते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड कप को क्लियर करते हैं, उसके बाद एशिया कप के ऊपर बात करते हैं। मेरे जहन में तो ये है कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेलेगा, बट इन केस कि अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता नहीं खेलता और तो उससे क्या होगा। दोस्तों जो आईसीसी का नया मॉडल है फाइनेंशियल, इसके मैं इस हवाले से मैं पहले व्लॉग में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान को $35 मिलियन मिलने हैं हर साल में। जो नया फाइनेंशियल मॉडल है उसमें बीसीसीआई को $231 मिलियन मिलेंगे, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान, यानी ये ग्रेडिंग है जिसका मुख्तलिफ क्राइटेरिया वो मैं आपको व्लॉग के आगे जाके बताऊँगा। और आईसीसी को कुल मिलाकर $600 मिलियन एक साल में आईसीसी को मिलने हैं, जो कि स्पॉन्सर से मिलने हैं, और ज़्यादा अमाउंट मीडिया राइट्स होल्डर से मिलने हैं आईसीसी को। दोस्तों होता ये है कि जब भी आईसीसी अपने मीडिया राइट्स बेचता है तो वो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट दिखाता है स्पॉन्सर्स को भी और मीडिया राइट होल्डर्स को भी, जिसने भी बाई करने होते हैं, और उनको बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर 4 साल के 2023 से 27 तक के बेचें 5 साल के, तो बताया जाता है कि इस टेन्योर में इतने वर्ल्ड कप होने, इतनी T20 वर्ल्ड कप होने, चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, जो भी इवेंट है वो आईसीसी बता देता है, और बता देता है कि इस इवेंट में कौन कौन सी टीमें शिरकत कर रही हैं। उनकी पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट यानी दस्तखत लाइक पीसीबी ने किए हैं, बीसीसीआई ने किए हैं, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जिसने किए हैं, वो दिखाता है मीडिया राइट होल्डर्स को। मीडिया राइट होल्डर्स की मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि सबसे तगड़ा जो क्रिकेट में हम समझते हैं कि बीसीसीआई है जो कि आईसीसी को भी गवर्न करता है, लेकिन बीसीसीआई से अगर कोई तगड़ा है वो मीडिया राइट होल्डर्स हैं। वो कैसे है मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ, इससे सारी कहानी आपको जो है वो समझ में आएगी। दोस्तों पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट जब आईसीसी देता है उसके ऊपर ही पैसे मिलते हैं। जैसे फाइनेंशियल कमेटी के जो हेड है वो जय शाह हैं, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, वो आईसीसी के फाइनेंशियल कमेटी के हेड भी हैं। तो वो एग्रीमेंट, पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट दिखाया जाता है कि ये बोर्ड ने एग्रीमेंट किया और वो शिरकत कर रहे हैं। उसके मुताबिक मीडिया राइट होल्डर जो होता है वो फिर बोली लगाता है या पैसे बताता है कि मैं इतने दूंगा इन 4 वर्षों 5 वर्षों के अंदर, और उसके बाद स्पॉन्सर्स वगैरह और बाकी चीज़ें सब क्लियर होती हैं, और आईसीसी को होता है कि एक साल में मुझे $600 मिलियन आएंगे, और इन $600 मिलियन को मैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तमाम बोर्ड्स बैठकर तय करते हैं कि इस तरह से होगा। इन शॉर्ट ये है कि $231 मिलियन बीसीसीआई को मिलेंगे और $35 मिलियन पाकिस्तान को मिलेंगे। तो ये डिवीजन होगी, ये आपको समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ से आएगा अगर पाकिस्तान कहता है कि मैं वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाऊँगा, मैं वर्ल्ड कप में नहीं खेलता फॉर एग्जाम्पल, तो प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा कि राइट होल्डर्स, जो मीडिया राइट होल्डर्स हैं, वो कहेंगे कि मैंने आपको ये पार्टिसिपेशन देखने के बाद ये अमाउंट बताई थी कि ओके पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान का इंडिया से मैच होगा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही वर्ल्ड कप के शुरू में क्यों रखा जाता है ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। तो ये होगा, और पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ भी खेलना है, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलना है, या जिस के साथ भी पाकिस्तान का स्केड्यूल रखा गया कि इसके खिलाफ खेलना है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने बाकी भी मैचेस खेलने हैं, 8 मैचेस खेलने हैं, और फॉर एग्जाम्पल हम कैपेसिटी रखते हैं कि हम सेमीफाइनल और फाइनल भी खेल सकते हैं। बट अगर वैसे भी अपने शेड्यूल के मैचेस भी देखने हो तो पाकिस्तान ने बाकी टीमों के साथ भी तो खेलना है। वो भी मीडिया राइट होल्डर्स ने देखा कि ओके ऑस्ट्रेलिया में लोग देखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ मैच होगा, तो इंग्लैंड में लोग देखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ मैच होगा, साउथ अफ्रीका में भी देखेंगे। और अगर पाकिस्तान नहीं होता तो ये चीज़ भी कट होगी, यानी पाकिस्तान के 8 मैचेस निकल के अगर पाकिस्तान नहीं होता तो जो $6 मिलियन मैं आपको रफली बता रहा हूँ कि $6 मिलियन तो आईसीसी को आने हैं, जिसके बाद ही सबको इंडिया को $231 मिलियन मिलने हैं, पाकिस्तान को 35 मिलने हैं। तो क्या होगा दोस्तों, ये होगा कि वो $600 मिलियन वाला मामला ख़त्म हो जाएगा, आईसीसी की जेब में नहीं जाएंगे इतने पैसे, काफ़ी पैसे कम हो जाएंगे, काफ़ी पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि 600 मिलियन अगर आते हैं तो उसमें ज़्यादा अमाउंट तो पाकिस्तान इंडिया मैच की है। जो आईसीसी को एक साल में फॉर एग्जांपल अगर उसने कमाने हैं तो ज़्यादा अमाउंट तो पाकिस्तान इंडिया मैच की है, और उसके बाद पाकिस्तान के बाकी मैचेस भी वर्थ रखते हैं, और अगर वो भी नहीं होंगे तो पैसे कट होना शुरू हो जाएंगे, और ऐसा नुकसान होगा आईसीसी को भी, इनडायरेक्टली बाकी बोर्ड्स को भी। बीसीसीआई को मैं ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीसीसीआई को मिल भी तो ज़्यादा रहा है ना, $231 मिलियन मिलने, तो बीसीसीआई को ज़्यादा मिल रहा है, और फिर कट भी उन्हीं की ज़्यादा होंगे अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान नहीं आता। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर आईसीसी ने जो पाकिस्तान को $35 मिलियन देने थे साल में, क्या वो फिर देगा? पाकिस्तान तो आएगा ही नहीं। तो दोस्तों उसका जवाब ये है कि वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में 12 टीमें खेलती हैं, मगर वर्ल्ड कप में 10 हैं। ओके, टेस्ट 12 टीमें खेलती हैं,
लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर तो 10 टीमें हैं, तो फिर क्या बाकी जो टीमें नहीं खेल रही उनको पैसे नहीं मिलते? उनको मिलते हैं पैसे। अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पाकिस्तान को शायद $35 मिलियन नहीं मिलेंगे, मगर पाकिस्तान को पैसे फिर भी मिलेंगे। और दूसरी खास बात, आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि जो साइन मेंबर्स हैं उनके बीच में, जैसे बीसीसीआई कहता है कि हमें तो अलो ही नहीं करी गवर्नमेंट, तो हम तो नहीं जाएंगे, सेम पाकिस्तान कहेगा। जैसे पाकिस्तान अब अपना नदम शरीफ साहब ये बना भी रहे हैं कि हमें तो पाकिस्तान गवर्नमेंट अलो करेगी तो जाएंगे। फॉर एग्जांपल वो नहीं करते तो हम नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान अगर नहीं जाता, और ये ब्रीफ बीसीसीआई पीसीबी ही करेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि यार इस तरह की सिचुएशन है और अगर हम नहीं जाते हैं तो शायद हमें कुछ मिल जाए, ताकि ये इवेंट तो जा ही रहा है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी हमें डिस्टर्ब ना हो हमारी। अगर हम ये एक्शन लेते हैं तो शायद कुछ जो भी ब्रीफिंग देगा और पाकिस्तान गवर्नमेंट कह देता ठीक है गो अहेड, आप ना जाएं या जाएँ, जो भी सिचुएशन हो। और अगर मतलब पाकिस्तान नहीं जाता तो आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। सब एक एग्जांपल को जानते हैं कि 2003 के अंदर इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे में, और 2009 के अंदर इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे को आने नहीं दिया था और जिम्बाब्वे ने शिरकत नहीं की थी। तो दोनों के खिलाफ आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि पॉलिटिकल मैटर्स हो जाते हैं तो उसके ऊपर आईसीसी खामोश हो जाता है। यही फार्मूला बाकियों पे लगता है, यही पाकिस्तान पे लगेगा, तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने वाला। तो अब ये बात होती है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन तो नहीं होगा, पाकिस्तान को फाइनेंस फिर भी मिल जाएगा, थोड़ा सा मतलब कट होगा ऑफ कोर्स जो होना है, क्योंकि बाकियों का भी कट होगा, और आईसीसी कोई एक्शन भी नहीं लेने वाला। और ख़ास बात कि आईसीसी को क्या नुकसान होगा, तो दोस्तों आईसीसी को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आईसीसी के फाइनेंस बुरी तरह से गिरेंगे। ये बात तय है कि पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जो पहले ही फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है, मगर पाकिस्तान को तो करना पड़ेगा, आईसीसी भी डिस्टर्ब होगा, बीसीसीआई को भी कम पैसे मिलेंगे। और जो जहनों में आता है कि बीसीसीआई बहुत तगड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत तगड़ा, उसके बाद बहुत पैसा है, इसमें भी कोई शक नहीं है, मगर फिर भी पैसे और कम पड़ेंगे और वर्ल्ड कप की वर्थ गिरेगी कि पाकिस्तान ही नहीं है। दोस्तों आपको मालूम है कि जितने भी आईसीसी की वर्ल्ड कप में सबसे फ्लॉप वर्ल्ड कप किसको कहा जाता है? 2007 का, क्योंकि उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं हुआ था। दोनों का आपस में मैच नहीं हुआ, सिर्फ मैच नहीं हुआ था, और मतलब रखा ही नहीं था मैच। तो उसके बाद वो वर्ल्ड कप फ्लॉप हुआ, गिर गया वर्ल्ड कप वो, क्योंकि पाकिस्तान फर्स्ट राउंड से बाहर हो गया और इंडिया भी फर्स्ट राउंड से बाहर हो गया, तो वर्ल्ड कप की वर्थ ही खत्म हो गई। पाकिस्तान इंडिया मैच ना होने से वर्ल्ड कप की वर्थ खत्म हुई, और ये नुकसान हुआ। उसके बाद मेरे राइट होल्डर्स ने कहा कि भाई दोनों टीमों के मैच पहले राउंड में ही रखें आप लास्ट में, क्योंकि हमें ये मैच तो चाहिए होता है, इसी से तो हमारे सब कुछ कमाई होती है, तो ये रखें। उसके बाद से ऐसा हुआ कि पाकिस्तान इंडिया मैच जो है वो फर्स्ट राउंड में रखना शुरू हो गया। तो उसके बाद हुआ, मेरे कहने का मतलब ये है कि इन सब गेम के अंदर ये क्रिकेट एक खेल है, एक फैमिली है आईसीसी, बाकी सब इसके मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, ये चीज़ को समझिएगा, फैमिली मेंबर हैं, इसमें सब मिलकर ही इस चीज़ को उठा के रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर एक फैमिली मेंबर गिला कर रहा है कि उसको बाकी उसके साथ वैसा साथ नहीं निभा रहे हैं जैसा वो निभाता है। लाइक इंडिया जो बीसीसीआई है वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहा, इस वजह से हम ये करना जा रहे हैं। तो दोस्तों इस फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा जिसकी मानी जाती है ना अपेरेंटली, और अक्सर मैं भी ये बोल चुका हूँ कि बीसीसीआई के, मगर बीसीसीआई के ऊपर भी कोई है तो वो मीडिया राइट होल्डर्स हैं, क्योंकि वही सब कुछ करते हैं। 2010 वर्ल्ड कप जो हुआ था वेस्ट इंडीज़ के अंदर, मीडिया राइट होल्डर्स के कहने के ऊपर ही टाइम स्केड्यूल चेंज हुआ। शायद वाहिद वो वर्ल्ड कप है जो मॉर्निंग के अंदर मैचेस हुए थे, क्योंकि टाइम स्पैन बहुत डिफरेंट है एशिया से लेकर, और ज़्यादा फॉलोइंग एशिया के अंदर है, तो इसलिए टाइम चेंज कर दिया था ताकि यहाँ पर भी लोग देख सकें। अगर रूटीन में जो नाइट में, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर रात को मैचेस हुए हैं, रात मीन के इवनिंग में मैचेस हुए हैं, तो टाइम स्केड्यूल देखा जाता है, और वो टाइम और जो स्केड्यूल है, जो टाइमिंग है, सब मीडिया राइट होल्डर्स ही बताते हैं कि भाई इसके मुताबिक होगा, और आईसीसी इसको मानता है, इनके कहने पर स्केड्यूल चेंज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें अब सबसे बड़ी अगर क्रिकेट के अंदर किसी की मानी जाती है तो वो मीडिया राइट होल्डर्स हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो ज़्यादातर इंडिया के ही हैं, स्पॉन्सर्स इंडिया से ही आते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। मगर उन्हें भी अपना देखना है ना कि उनको नुकसान तो उन्होंने भी नहीं खाना। पाकिस्तान नहीं आ, उनकी वो वैल्यू भी इसलिए लगाते हैं कि पाकिस्तान ने आना है, पाकिस्तान इंडिया मैच को लेकर वैल्यू लगाते हैं, और अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो उन्हें नुकसान होता है, और वो चीज़ें सब गिरती हैं। खैर अब बात करते हैं हम एशिया कप की। दोस्तों एशिया कप का मैटर ये है कि ऐसे खबरें आई जो मैं कल भी व्लॉग के मैंने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, कि इंडियन मीडिया ये खबर चला रहा है कि बीसीसीआई ने कहा ठीक है पाकिस्तान अगर हमारी बात नहीं मानता तो ना माने, हम एशिया कप करा देते हैं श्रीलंका के अंदर, और पाकिस्तान नहीं आता तो ना खेले, बाकी टीमें खेल लेंगी। इतना आसान नहीं है, ये मैंने कल भी बोला था कि टेबल स्टोरी है, इसमें रियलिटी नहीं है, और आज भी मैं ये कह रहा हूँ इसमें रियलिटी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है कि स्टार स्पोर्ट्स में फॉर एग्जांपल उसके आई गेस के शायद $42 मिलियन दिए हैं एशिया कप में, अगर पाकिस्तान नहीं आता तो वो 10, 12, $15 मिलियन रह जाएगी उसकी वैल्यू, यानी ज़्यादा वैल्यू पाकिस्तान की है। अगेन वही फार्मूला जो वर्ल्ड कप में लगा, पाकिस्तान इंडिया मैच 2, एशिया कप फिर 2 मैचेस, पाकिस्तान इंडिया वो वर्ल्ड कप में भी नहीं मिलते हैं, एशिया कप में मिल रहे हैं, अगर फाइनल में दोनों टीमें पहुँच जाती हैं तो 3 मैचेस मिलते हैं।
तो यही वर्थ है, ये वर्थ है, ये इन 2 मैचेस की ही कीमत है। और दूसरी कीमत अगर बड़ी है तो इस बात की है कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान, इवन नेपाल। अगर पाकिस्तान नहीं है तो उस मैच की अब बाकी देखें सारी चीज़ें गिरेंगी, उसमें सब चीज़ें उससे डिस्टर्ब होंगी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास गेम में वापस आने का जो पाकिस्तान प्लान बना रहा है, जो पाकिस्तान के पास एक स्ट्रेटजी है, वो यही है कि हम अपनी पोजीशन उनको बताएं कि टेक अस सीरियस। अगर आप हमें सीरियस नहीं ले रहे हैं तो हमारा प्लान तो यही है। आईसीसी आए, आईसीसी ने पीसीबी को कोई गारंटी नहीं दी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इंडिया के हवाले से, और दे भी नहीं सकता आईसीसी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाएगा और शायद एशिया कप का मैटर भी सॉल्व हो जाए। अभी नेक्स्ट वीक के अंदर इसकी भी इजलास वगैरह है, और जुलाई के अंदर बोर्ड मीटिंग आईसीसी की भी है। काफ़ी हद तक चीज़ें आई होप के बेहतर हो जाएंगी। मगर ये वो क्वेश्चंस हैं जो क्रिकेट फैंस के जहन में आते हैं, और ये वो जवाब हैं जो उनको पता होनी चाहिए, और ये वो चीज़ें हैं जो पीसीबी के माइंड में भी हैं कि मामला इतना भी हमारे हाथ से नहीं निकला हुआ, हम कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सब सवालों के जवाब में अगर कहीं पे कुछ आपके फिर भी एम्बिग्विटी है तो आप मुझे कमेंट के सूरत में ज़रूर पूछिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा, या नेक्स्ट एक नया व्लॉग भी इसके ऊपर बन सकता है। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।